हिस्ट्री में ना कुछ रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। वो सल्तनतें बना भी देते हैं और फिर उन्हीं की वजह से सब कुछ तबाह भी हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और पावरफुल रिश्ते की कहानी। कहा जाता है कि ये शब्द खुद अलाउद्दीन खिलजी के थे, जो अपनी कहानी का ट्रैजिक एंड बता रहे हैं। तो चलिए इसी ड्रामेटिक पॉइंट से आज की कहानी शुरू करते हैं। और यही सवाल है जो इस पूरी कहानी का सेंटर है। क्या सच में एक गुलाम जिसे सिर्फ 1000 दिनार में खरीदा गया था, क्या वो इतनी बड़ी खिलजी सल्तनत के पतन की वजह बन सकता है? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात अलाउद्दीन खिलजी की कि वो आखिर सुल्तान बना कैसे। एक ऐसा सुल्तान जिसका पूरा एम्पायर उसकी बेरहम एम्बिशन पर खड़ा था। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक मैसेज था, एक स्टेटमेंट था। सोचिए, अलाउद्दीन ने अपने ही चाचा का कटा हुआ सर भाले पर लटकाकर पूरी फौज के सामने घुमाया। सीधा सीधा ऐलान कि दिल्ली के तख्त के लिए कोई रिश्ता, कोई वफादारी कुछ मायने नहीं रखती। अब खिलजी का एक मिलिट्री कैंपेन चल रहा था और उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसी खोज हुई जिसने सल्तनत की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सीन ये था कि खिलजी की सेना गुजरात में लूटपाट कर रही थी और वहीं पर उसके कमांडर नुसरत खान को एक गुर्राम दिखा जो आम नहीं था। वो इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने उसे 1000 सोने की दिनार में खरीद लिया और बस यहीं से उसका नाम पड़ गया 1000 दिनारी। अब जब इस गुलाम यानी काफूर को दिल्ली लाया गया सुल्तान के सामने, तो जो सुल्तान अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता था, वो भी उसकी इंटेलिजेंस, उसके चार्म से एकदम फैसिनेट हो गया और यहीं से उन दोनों के बीच एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिश्ते की शुरुआत हुई। तो अब ये रिश्ता सिर्फ एक सुल्तान और गुलाम का नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे ये एक मजबूत पॉलिटिकल और मिलिट्री पार्टनरशिप में बदल रहा था। और काफूर का राइज तो देखिए, मतलब अनबिलीवेबल था। एक गुलाम से सीधे सुल्तान का सबसे ट्रस्टेड एडवाइजर और फिर सल्तनत का दूसरा सबसे पावरफुल आदमी, मलिक नायब, डेप्यूटी सुल्तान। और देखिए, काफूर ने अपनी लॉयल्टी और मिलिट्री स्किल्स को बार बार प्रूव किया। उसने वो कर दिखाया जो पहले किसी मुस्लिम रूलर ने नहीं किया था। उसने साउथ इंडिया को जीत लिया, वहां से इतना खजाना लूटा कि खिलजी का ट्रेजरी भर गया। और हाँ, जो मशहूर कोहिनूर हीरा है ना, वो भी वहीं से जीतकर वो सुल्तान के लिए लाया था। इससे खिलजी का भरोसा उस पर रॉक सॉलिड हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यहीं से आता है। जिस रिश्ते ने इस सल्तनत को इतना बड़ा बनाया, अब वही रिश्ता इसे अंदर ही अंदर खोखला करने वाला था। तो हुआ ये कि सुल्तान की तबीयत बिगड़ने लगी। वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से कमजोर होता जा रहा था। और जब बादशाह कमजोर होता है तो एक पावर वैक्यूम बन जाता है ना। और इस वैक्यूम को भरने के लिए मलिक काफूर बिल्कुल तैयार बैठा था। वो सुल्तान के सबसे करीब था, उसकी आंख और कान बन चुका था और यही उसकी सबसे बड़ी पावर थी। काफूर ने बहुत चालाकी से बीमार सुल्तान के दिमाग में शक का बीज बोना शुरू कर दिया। उसने सुल्तान को यकीन दिला दिया कि उसकी अपनी बीवी, अपने बेटे सब उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि तख्त पर बैठ सके। उसने सुल्तान को उसके परिवार से बिल्कुल अकेला कर दिया। अब आप सोचिए, काफूर का कंट्रोल कितना गहरा होगा कि अलाउद्दीन ने उसकी बातों में आकर अपने ही बेटों को अंधा करवाकर जेल में डाल दिया। मतलब अपने ही वारिसों को, अपने ही खून को रास्ते से हटा दिया। एक तरह से खिलजी वंश की जड़ें उसने खुद ही काट दी। और बस यहीं से सुल्तान की मौत के बाद खिलजी डायनेस्टी के शॉकिंग और बहुत तेजी से हुए पतन की स्टेज तैयार हो चुकी थी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि कैसे सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई और शक था कि काफूर ने जहर दिया है। अगले ही महीने काफूर, जो 35 दिन तक राज कर रहा था, उसका भी मर्डर हो गया। फिर 1320 में खिलजी के बेटे मुबारक शाह को भी मार दिया गया। और साल के आखिर तक जब गाजी मलिक ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उसे कोई भी खिलजी वारिस जिंदा ही नहीं मिला। सिर्फ 4 साल और पूरी डायनेस्टी खत्म। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि अलाउद्दीन के बाद क्या हुआ। पूरी तरह इंस्टेबिलिटी। काफूर ने सिर्फ 35 दिन राज किया, मुबारक शाह ने करीब 4 साल और खुसरो खां तो कुछ महीने ही टिक पाया। इतना बड़ा एम्पायर और उसको संभालने वाला कोई नहीं बचा। तो अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर की ये कहानी ना एक सवाल छोड़ जाती है। क्या जो सल्तनतें, जो एम्पायर
सिर्फ डर और तलवार के दम पर खड़े होते हैं, उनका अंत हमेशा अपनों के ही धोखे से होता है। ये कहानी तो यही बताती है कि जो साम्राज्य भरोसे पर नहीं, सिर्फ ताकत पर टिके होते हैं, वो अक्सर विश्वासघात की आग में ही जलकर खाक हो जाते हैं।